नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर कमलेश यादव आज आप सब लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का वीडियो का जो मुख्य थीम है वो बीए सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के प्रैक्टिकल वर्क के लिए है। इसमें आज हम बात करेंगे दंड आरेख की। दंड आरेख क्या होता है, इसकी क्या उपयोगिता है और दंड आरेख कितने प्रकार का होता है, सरल दंड आरेख है, मिश्रित दंड आरेख है। इन दोनों टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखने की कोशिश करेंगे कि आज का जो मुख्य टॉपिक है वो क्या है। हम देख पा रहे हैं आज का है सरल दंड आरेख। क्या है आज का टॉपिक? सरल दंड आरेख। इसको अंग्रेजी में सिंपल बार डायग्राम कहते हैं। अंग्रेजी में इसको सिंपल बार डायग्राम कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही यह स्पष्ट है कि सिंपल मीन्स होता है साधारण। साधारण मतलब बिल्कुल सीधा साधा, उसमें किसी भी और चीज़ का मिक्सअप नहीं है, एकदम बिल्कुल सादे सादे डायग्राम के बारे में आज हम बात करेंगे। इसमें क्या है, इसमें कुछ आंकड़े दिए रहते हैं, उस आंकड़ों के हिसाब से हम ये दंड मीन्स होता है सीधी लाइन, उस सीधी लाइन पे हम क्या करेंगे, उसको प्रदर्शित करेंगे और इसमें क्या क्या नियम शर्तें हैं इस पर हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें सबसे पहला जो रूल्स है वो क्या है। इसमें जैसा कि हम देख पा रहे होंगे और आप लोग देख पा रहे हैं, हम इधर से दिखाने की कोशिश करें कि सबसे पहले आपको एक आंकड़े दिए रहते हैं। एक तरफ आपको किसी जैसे इसमें फसल दिया गया है, दूसरी तरफ उत्पादन दिया गया है और उत्पादन है, ये उत्पादन आपका ये मिलियन टन में है और जैसे चावल का 7.5 है। इसी तरह से आपका गेहूँ का है, मोटे अनाज का है, दालें, खाद्यान्न और रबी की फसलों का है। और ये पूरे आंकड़े आपको दिए रहेंगे। बस इस आंकड़े के हिसाब से आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब ग्राफ बनाने से पहले क्या शर्त होती है उसको हम सबसे पहले जान लेते हैं। ग्राफ बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका ये आंकड़े दिए हैं सबसे पहले इसको अवरोही या अवरोही मतलब बढ़ते क्रम या घटते क्रम में, असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में इसको क्या करेंगे, व्यवस्थित कर लेंगे। चाहे तो आप जैसे हम किए हैं व्यवस्थित क्रम में यहाँ किए हैं, सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं। चाहे तो आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी संख्या लिख सकते हैं। कहने मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग किसी भी आर्डर में अवरोही और अवरोही दोनों क्रम में आप इसको बना सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा हो, जैसा आपको सुविधाजनक हो। उस आर्डर में पहले हम इसको क्या करेंगे, एक व्यवस्थित क्रम में हम क्या है इसको बना लेंगे। व्यवस्थित क्रम बनाने के बाद हम क्या करेंगे और अपने एक पेज लेंगे, उस पेज पे आप पहले दो लाइन खींचेंगे। ये आपका 0 है, ये आपका x अक्षांश है और ये y अक्षांश है। इस तरह से ये दो जो है आप लाइन खींच लेंगे। आप स्केल की सहायता से, आपकी स्केल होती है ना, उसकी सहायता से आप दो जो है लाइनिंग खींच लेंगे और इस तरह का आप उस पर डायग्राम बना लेंगे। कैसे बना लेंगे, आप एक तरफ जो है ये आपका उत्पादन मिलियन टन में लिख देंगे, दूसरी तरफ आपका जो भी फसल दिया है या फिर जनसंख्या दिया है या प्रदेश दिया है, जो भी चीज़ें आपके जो भी आंकड़े हैं आप इस क्रम में आप एक एक करके लिख देंगे। और इसको लिखने से पहले आप एक पैमाना मान लेंगे, जो भी एक पैमाना मान लेंगे उसके हिसाब से ही आपका ये डायग्राम बनेगा। ये पैमाना आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। जैसे हम मान लिए 1 सेंटीमीटर बराबर 15 मिलियन टन के, जैसे हमने मान लिया। और इस लाइन को आप क्या करेंगे, एक एक सेंटीमीटर में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। एक एक सेंटीमीटर में डिवाइड कर देंगे और आप अगर चाहें तो यहाँ 2 सेंटीमीटर बराबर 15 मिलियन टन मान रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, 2-2 सेंटीमीटर में इसको क्या करेंगे, इस लाइन को आप डिवाइड कर देंगे। कितने में करेंगे, जो आंकड़ा आप यहाँ मानेंगे उसके हिसाब से ये आपकी स्केल की सहायता से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, आप जितना चाहें इसको, वो जो आप पैमाना मानेंगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पे उतने सेंटीमीटर पे आपको ये आपको दिखाना पड़ेगा आपका ये
पैमाना, और इसके अकॉर्डिंग ही आपका क्या हो जाएगा, ग्राफ बनेगा। आइए हम सबसे पहले आपका पहला जो है दालें कितनी हैं उसको देखने की कोशिश करेंगे और दिखाने की हम कोशिश करते हैं कि क्या है। हम जैसे कि देख पा रहे हैं आपका जो दाल वाला है 13.5 है। दाल कितना है आपका, दाल का उत्पादन 13.5। अब ये क्या है आपका, कितना है, ये आपका है 15। 15 का मतलब हमारा 13 कहाँ आएगा, यहाँ पे आ रहा है। 13 हमारा लगभग आपका, आप स्केल लेंगे और स्केल में आप सबसे पहले देखेंगे कि ये जो है ये 1 सेंटीमीटर है, तो इसमें जो है 13 कहाँ पे आ रहा है, उस स्केल की सहायता से आप देख पाएंगे। लगभग आपका यहाँ पे आ रहा है, कितना, यहाँ पे। ये हो गया आपका पहला ग्राफ। 13.5 सेंटीमीटर की दूरी लेके आप क्या करेंगे, एक दंड आरेख बना देंगे। एक आरेख आप बना दिए, ये आपका तैयार हो गया। दूसरा आपका है 30 तक दूरी है। और आप मोटे अनाज का देखते हैं कितना है, मोटे अनाज कहाँ है, मोटा अनाज आपका है 29.2, लगभग 30 के करीब, लगभग 30 के करीब। हम स्केल की सहायता से इसको समझाने की कोशिश करेंगे एक बार। ये जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, स्केल में इधर आपको देख पा रहे होंगे, इधर सेंटीमीटर होता है और इधर इंच में। तो हम जैसा कि 1 सेंटीमीटर हमारा पैमाना कर रहा है कि 1 सेंटीमीटर जो है पे एक एक लाइन हम क्या है, खींच लिए हैं। अब आपका इस 1 सेंटीमीटर कितने का है, 15 का है। तो कहने का मतलब 1 सेंटीमीटर कितने खाने होते हैं, 10। 10 में आप 15 डिवाइड कर देंगे, जितने खाने आते हैं उस खाने के हिसाब से आप क्या करेंगे, इसकी लाइन खींच दें। दूसरा आपका बता रहा है कितना, दूसरी संख्या आपकी है 29.9। मोटे अनाज आप यहाँ लिखे हैं, दूसरे क्रम में आप देख लीजिए क्रम व्यवस्थित किए हैं, जो व्यवस्थित क्रम है उसमें 29.2 आ रहा है। तो अब आप 30 ये है, 30 का मतलब ये है, 29 मतलब इससे एक खाना कम, इससे क्या है, एक खाना कम ले लेंगे आप, एक खाना कम आप ले लेंगे। और ये आपका 29 यहाँ आ रहा है, 29 आपका यहाँ पे आ रहा है। अब क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप ऐसे अपने स्केल की सहायता से आप क्या करेंगे, यहाँ पे खींच देंगे स्केल की सहायता से। इसी तरह से स्केल आप 29 पे लगा के इसको क्या करेंगे, एक डायग्राम खींच देंगे। ये हो गया आपका 29। दूसरा आपका है कितना, दूसरी क्रम में व्यवस्थित क्या है 68.7। 68 किसका है, गेहूं का। गेहूं का किसका है 68। ये आपका 60 है, 60 में 8 और जोड़ दीजिए, ये कितना 75 है। तो 68 लगभग आपका यहाँ पे आएगा। तो आप लेकिन आप अपने जो डायग्राम बनाएंगे उसमें स्केल की सहायता से खाने गिनती ही करेंगे। तो आपका 68 है, वो 68 पॉइंट ये आ रहा है, लगभग ये आपका आ जाएगा यहाँ पे। आप यहाँ पे निशान लगा दीजिए। तो फिर आप अपने स्केल की सहायता से क्या करेंगे कि इस निशान को यहाँ पे गेहूं वाले पे क्या करेंगे, आप मिला देंगे। ये आप जो है क्या हुआ आपका, इसको मिला, ये आपका यहाँ पे आ रहा है। तो ये आपका गेहूं का क्या हो गया, ये आपका डायग्राम बन गया। अब आपका देखते हैं नेक्स्ट वाला आपका है 87। 87 किसका है, चावल का। अब आपका ये आपका 75 है और ये लगभग 5 80 आएगा, और 80 7 और लगभग 87। 90 में 3 कम, 87.5 है, 90 में 3 पॉइंट कम कर देते हैं। ये आपका लगभग ये लगभग ये आ रहा है आपका चावल, लगभग आपका यहाँ पे आ रहा है। फिर क्या करेंगे, जो निशान लगाए हैं आप उसको क्या करेंगे, स्केल की सहायता से सीधे क्या करेंगे, स्केल की सहायता से सीधे मिला देंगे। एक
इसी तरह से अब हम आपका अगला देखते हैं। अगला आपका क्या है? अगला आपका है ये रबी। अगला है आपका, चावल तक हो गया, अगला आपका फसल है रबी। रबी कितना है? 95.9। कितना है? रबी की है 95.9। ये आपका 90 है और 5 और प्लस कर देंगे, लगभग इसके बीच की स्थिति है। लगभग इसके बीच की स्थिति अगर हम याद करने की कोशिश करें तो लगभग आपका ये पॉइंट आएगा। तो आप, लेकिन आप स्केल की सहायता से आप उसमें अपने खाने गिन के करेंगे। ये हो गया आपका, क्या हो गया? ये आपका रबी हो गया। अब खरीफ की हम देखने की कोशिश करें। खरीफ 103.2 है। कितना? 103.2 है। अब आपका 100 ये है, 105 है, तो 103 पॉइंट लगभग आपका ये आएगा। 105 से थोड़ा सा कम, 105 से थोड़ा सा कम, 105 से थोड़ा सा कम आएगा। फिर आप इसको क्या करेंगे? स्केल की सहायता से आप खींच देंगे। स्केल की सहायता से फिर क्या करेंगे? इसको भी आप खींच देंगे। इस तरह से आपका इसको मिला देते हैं। और लास्ट वाला हम देख पा रहे हैं, लास्ट वाला आपका है कितना? 199.1। कहने का मतलब लगभग आपका 200। ये कितना है? 195 और 110 है। ये आपका लगभग आएगा यहाँ पे। आपका क्या आएगा? यहाँ पे आपका आएगा क्या? 200, 199 पॉइंट आपका लगभग यहाँ पे आएगा। और इसको भी हम इसकी सहायता से क्या करेंगे? खींच देंगे। इसकी सहायता से हम लास्ट वाला भी खींच देंगे। क्या करेंगे? इसकी सहायता से इसको खींच देंगे। इस तरह से हम आपको ये वाला लास्ट वाला ऐसे सीधे मिला देंगे। तो हम आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से आपका क्या हो गया? ये आपका दंड आरेख, सरल दंड आरेख हो गया। आप इसको चाहें तो कलर भी कर सकते हैं किसी उसमें, आप चाहें तो इसको कलर भी कर सकते हैं। ये आपका दंड आरेख हो गया। और सारे दंड आरेख को आप चाहें तो कलरफुल कर सकते हैं। और ये हो गया आपका लास्ट वाला। तो हम ये देख पा रहे होंगे कि आपको सरल दंड आरेख कैसे बनाना है और इसमें क्या दिया रहता है। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको एक जो है आंकड़े दिए रहेंगे और उस आंकड़े के हिसाब से जो भी आपकी संख्या दी रहेगी वो सबसे पहले उसको आप व्यवस्थित करेंगे। व्यवस्थित करना मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर करेंगे। और सबसे पहले सबसे कम वाले को, फिर उसके बाद तो लास्ट में सबसे ज़्यादा वाले को लिखेंगे। और जितनी संख्या है उसके हिसाब से आप पैमाना मान लेंगे, उसके अकॉर्डिंग और एक पैमाना मान लेंगे। उसके हिसाब से आप स्केल से उतने पे क्या करेंगे? इसको खींच देंगे। और उसको खींचने के बाद फिर जितना आपकी ये आंकड़े बता रहे हैं उसको स्केल की सहायता से आप खींच के फिर क्या करेंगे? उसको उसके हिसाब से आप क्या करेंगे? इसको बना देंगे। ये हो गया आपका सरल दंड आरेख। अब अगला आपका है मिश्रित दंड आरेख। आइए देखते हैं मिश्रित दंड आरेख कैसे बनाते हैं। आइए देखते हैं। आइए अब देखते हैं हम लोग मिश्रित दंड आरेख के बारे में। अब मिश्रित दंड आरेख बिल्कुल जो है सरल दंड आरेख के समान ही है, बस इसमें एक चीज़ आपको मिश्रित देख रहे होंगे जिसको अंग्रेजी में कहें कंपाउंड बार डायग्राम कहते हैं। मिश्रित मतलब हम मिक्स, कहने मतलब दो लगभग दो या एक से अधिक जो है इसमें चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। दो आंकड़े इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसमें आप देख पा रहे हैं से आपको इसमें दो आंकड़े दिखाई दे रहे होंगे। दोनों आंकड़ों को जोड़ के फिर हम क्या बनाएंगे? दंड आरेख बनाएंगे। पहले इसमें दो आंकड़े दिखाई देंगे, आप जैसा देख पा रहे हैं। इधर आप संयंत्र के नाम लिखे हैं, आपके इस्पात उद्योग हैं, और उसके बाद फिर इतने विक्रय योग्य हैं, प्लस इतने कच्चे माल हैं, प्लस टोटल आपका जो हो रहा है उसके हिसाब से हम बार डायग्राम की संरचना करेंगे। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि कैसे इसको बनाया जाता है, क्या क्या इसमें विधि है। सबसे पहले आप देख रहे हैं भिलाई में 33.52 है और उसके बाद 2.32 है। टोटल आपका 332
35.84 है, पर 35.84। इसी तरह से आप सारे आंकड़े देख पा रहे होंगे, सारे आंकड़े आपके सामने हैं। अब क्या करेंगे, पहले विक्रय योग माल प्लस कच्चा माल टोटल जोड़ देंगे। ये आपका कितना हो गया, 35.4, यहाँ 39 हो गया, 13.11.6.8 हो गया। अब जैसा कि आपके ये डायग्राम का पहला जो रूल्स है, वो आप सबसे पहले आंकड़े को क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। व्यवस्थित करने का मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर आप किसी में कर सकते हैं जिसमें आपको अच्छा लगे। तो हम इस बार उल्टा किए, पहली बार हम जो है घटते से बढ़ते क्रम में किए थे, इस बार बढ़ते से घटते क्रम में किए। सबसे पहले सबसे बड़ा वाला लिए हैं, फिर उससे छोटा और उससे छोटा, ऐसे भी हम जो है कर सकते हैं या ऐसे बना सकते हैं। उसके बाद हम अपना एक पैमाना मान लेंगे, जैसा कि हम बता पाए हैं। तो हमारा पैमाना आज का है, इधर सबसे पहले इधर सारी कंपनियों के नाम लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उत्पादन जो है आप लाख टन में है, आप वहाँ देख पा रहे हैं 2004-05 का आंकड़ा है। भारत में लौह इस्पात उद्योग के बारे में हमें ग्राफ के द्वारा दर्शाना है। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, आंकड़ा आपका लिख देंगे, और आंकड़ा आपका क्या कर रहा है, 1 सेंटीमीटर बराबर जो है 5 लाख टन के बराबर। कहने का मतलब स्केल पे आपका जो स्केल है, इस स्केल पे 1 सेंटीमीटर की दूरी इस पैमाने पे कितना दर्शा रहा है, आपका 5 लाख टन के बराबर दर्शा रहा है। आप स्केल लेंगे और प्रत्येक 1 सेंटीमीटर को क्या ऐसे लगा के 1-1 सेंटीमीटर पे आप इसको इस तरह से आप पूरी जो है लाइन खींच देंगे। फिर 1-1 सेंटीमीटर पे आप इस तरह से जो है पैमाना लिख देंगे। और अब आप देखने हैं, सबसे पहले हमारा भिलाई है, फिर बोकारो है, और फिर आपका दुर्गापुर है, राउरकेला है, और ये जो है आपका भारतीय लौह इस्पात उद्योग। आइए हम देखते हैं एक-एक करके। सबसे पहले हम इस बार सबसे ज़्यादा वाला लिए हैं, तो सबसे ज़्यादा आपका क्या है, सबसे ज़्यादा आंकड़ा आपका 35.84 वाला। अब आप देख पा रहे हैं 35 ये है 0.84, और इसमें लेते हैं कितना, लगभग आपका 36 के इर्द गिर्द आपका जाएगा। लगभग आपका आंकड़ा यहाँ आ रहा है। आपका आंकड़ा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, निशान लगा देंगे। और इस निशान को सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको इसी की सहायता से, स्केल की सहायता से आप जो है सीधी लाइन में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, स्केल की सहायता से सीधे आप क्या करेंगे, खींच देंगे, इसको खींच देंगे, और इसके समकक्ष एक और लाइन क्या करेंगे, खींच देंगे, और इसको इस तरह से आप खींच के मिला देंगे। क्या करेंगे, आपको इसको खींच के मिला देंगे। इस तरह से आपका पहला दंड आरेख क्या हो गया, तैयार हो गया। हम पहले एक बार पूरा खींच लेंगे, फिर आप बताएंगे इसमें मिश्रित दंड आरेख कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे अलग करेंगे। दूसरा आपका है वो 29.84, वो 39.41। अब लगभग 30 है, तो आपका एक कम है, तो 39.14 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका हम क्या करेंगे, एक निशान लगा दिए। इसमें क्या करेंगे, हम निशान लगा देंगे, और निशान लगाने के बाद फिर यहीं से हम क्या करेंगे, इस पर एक लाइन खींच के इसमें हम क्या करेंगे, मिला देंगे। इसमें क्या करेंगे, आपको मिला दिए, इस लाइन को भी खींच के हम इसके बराबर मिला देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये आपका दूसरा जो है डायग्राम हो गया। आपका तीसरा क्या है, 13.25 है। 13 कहाँ पे आ रहा है, ये आपका दुर्गापुर का है, 13.25। ये आपका दुर्गापुर है। 13 आपका, 15 ये है, 10 ये है, तो लगभग आपका 13 यहाँ पे आएगा। आप यहाँ पे पैमाने में आप स्केल में देख लेंगे, 13 जहाँ पे आए वहाँ पे आप क्या करेंगे, निशान लगा देंगे। ये आपका 13 आ रहा है, और 13 को यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पर इसी तरह से स्केल से पुनः जो है हम खींच देंगे। स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे, इसको भी मिला देंगे, इसको भी मिला देंगे। ये आपका बचता है आपका राउरकेला। अब देखते हैं राउरकेला कितना है, 11.18। ये आपका 10 है, 1 पॉइंट और ले लेते हैं, लगभग आपका ये यहाँ पे आ रहा है 11। ये आप इस तरह से
लास्ट आपका है 6.62, लास्ट वाला आपका है 6.6 और 5 ये है, 5 के ऊपर लगभग 6 ये आएगा, 1 पॉइंट और ले लेते हैं। ये आपका लगभग ये आ रहा है 6 पॉइंट, ये आपका आ रहा है। अब हम एक सीधी टोटल जितना आपका योग है उसके हिसाब से अब क्या कर दिए, एक डायग्राम सरल दंड आरेख। ये क्या हो गया, अभी तक ये सरल दंड आरेख है। अब इसमें आपको दो चीज़ें हमें दर्शानी है, एक विक्रय मूल्य प्लस आपका कच्चा माल, विक्रय मूल्य प्लस कच्चा माल। अब हम क्या करेंगे, आपको सबसे पहले विक्रय मूल्य वाले योग्य जो है, विक्रय योग्य जो माल है उसको अलग कर देंगे स्केल की सहायता से। विक्रय कितना आपका दिखाई दे रहा है, 33.52, ये 35 है, इसकी लंबाई 36 कितनी थी, 35.84 थी। तो आप इसमें से 33 स्केल की सहायता से नाप के आप क्या करेंगे, लगभग 35 है, 30 ये 3 33, ये आपका इतना जो है, इतना पॉइंट कितना है, इतना पॉइंट क्या है अलग हो गया, कितना 2.32 पॉइंट क्या है ये अलग हो गया। अब अगला आपका है कितना, बोकारो कितना है 25.4, ये आपका 25 हो गया, 25.4, इसमें ये आपका 25 यहाँ आ रहा है, 4 पॉइंट इसमें और ले लेते हैं, ये आपका हो गया अलग। अब आप इससे अलग हो गया, अगला आपका है ये 13 है, 13.19, ये आपका कितना था टोटल 13.25, लगभग इसमें तो 0.6 अलग कर देंगे, 0.6 अलग कर देंगे, कितना 0.6 अलग कर लेंगे। ये हो गया आपका। अगला है राउरकेला, 11.5 से 0.03, इसमें आप अपनी स्केल की सहायता से नाप के, स्केल की सहायता से नाप के 0.03 पॉइंट ये है अलग कर लेंगे। लास्ट वाला आपका है ये 2.87, अब आपका 2.87 है तो आपका ये आएगा लगभग 2.87, और कच्चा माल क्या है 3.75 से कच्चा माल जाता है, तो ये आपका 2.87 आ गया, ये हो गया आपका। अब आप इसको चाहें तो दिखा सकते हैं कि ये वाला आपका विक्रय योग्य माल हो गया और ये वाला आपका कच्चा माल है। ये क्या है आपका कच्चा माल, कच्चा माल। इसको आप इस तरह से नहीं दिखाएंगे, आप इसके लिए जो है एक कोड बना लेंगे। इसके लिए आप यहाँ पे आपको संकेत यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, संकेत, और उस संकेत में 2 डायग्राम बनाएंगे और दोनों डायग्राम को अलग अलग दर्शा देंगे। जैसे ये आपका क्या हो, ये हो गया आपका, ये आपका कच्चा माल हो गया, क्या ये आपका कच्चा माल हो गया, और दूसरा वाला आपका है विक्रय योग्य, ये हो गया आपका विक्रय योग्य, ये आपका विक्रय योग्य। कहने का मतलब अब ये हो गया, इसमें एक ही डायग्राम में या एक ही बार डायग्राम में आप 2 चीज़ें दर्शा पा रहे हैं। कहने का मतलब ये मिक्स हो गया, एक से अधिक चीज़ें इसमें क्या है मिक्स हो गई। पहले विक्रय योग्य माल भी इसमें आप दर्शा पा रहे हैं और कच्चा माल, दोनों एक साथ आप इस डायग्राम में दिखा पा रहे होंगे, और इसलिए इसको क्या कहेंगे मिश्रित जो है बार डायग्राम। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, एक पुनः हम नज़र डालने की कोशिश करते हैं। आपको ये आंकड़े दिए रहेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो योग है उसके हिसाब से ये साधारण या सिंपल या सरल डायग्राम आप खींच लेंगे। उसके बाद फिर आपका जो आंकड़े हैं दोनों आंकड़ों पे स्केल की सहायता से क्या करेंगे, उन दोनों आंकड़ों को अलग अलग डिवाइड कर देंगे। फिर अलग अलग डिवाइड करने के बाद अलग अलग सांकेतिक चिन्हों से उसको बन सकते हैं। इसको हम इस डॉट से भी दिखा सकते हैं या फिर कुछ भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो आपको सही लगे उसके हिसाब से आप क्या है इसको दर्शा सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये हो गया विस्तृत दंड आरेख, और हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे इसकी सहायता से। अगर इसको सबसे पहले
पहले आप आंकड़े डाउनलोड करेंगे, आंकड़े देखेंगे, आंकड़े के हिसाब से सरल गणना आरेख बनाएंगे। उस सरल में आप फिर डिवाइड करेंगे, मिश्रित वाला करके अलग अलग बना लेंगे। इसके बाद व्यवस्थित करेंगे। एक पैमाना मानना अनिवार्य है, बिना पैमाने के आपका ये डायग्राम गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है इसको समझ पा रहे होंगे। अगर किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।